अभी भी तोहरे पास 3 दिन के टाइम है। शादी वादी कर तैयारी कर, उसके बाद हम घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा बन के आएंगे और अपनी दुल्हनिया आशा को ब्याह के ले जाएंगे। हाँ, और संगे बारात भी लेके आएंगे, समझे कि नहीं? तैयारी कर लो। अब ज्यादा बोलो ना, समझो ना। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, पूरे कुनबा को थाने में पास कर देंगे। चलो भैया। चल भाई, चल। अरे धमकी किसको दे रहे हो? हाँ? आशा दीदी को सिर्फ इसलिए चंपकलाल जैसे बुजुर्ग और घटिया आदमी से शादी करनी पड़ रही है क्योंकि वो काली है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें इस अंधेर को रोकना होगा प्रिंस जी। रोकना तो होगा, लेकिन कैसे? मॉम ने उन स्टैम्प पेपर्स में साइन किया है। अरे जब से तुम हमारा जिंदगी भाई हो ना, हमारा जिंदगी एकदम नरक बना दिया। अरे कैसा टॉकिंग कर रहे हैं आप? हाँ? ये कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली टॉकिंग कर रहे हो? अब चुप, कुछ ना बोलो बस। अरे हमको तो शर्म आता कि तू हमारा मेहरारू है मालिनी। हम सुने थे कि लोग मजबूरी में अपना बेटी को भी बेच देते हैं, और ये कभी ना सोचे थे कि काम तुम कर सकती हो। अरे क्या कमी था हमारा बेटी में, बताओ ना, क्या कमी है उसमें? थोड़ा रंगे ना उतरा हुआ है, क्या हो गया? मॉम, इतनी बड़ी बात, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हम लोगों को भनक तक नहीं होने दी। हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपको क्या कहें। प्रिंस जी, आप लोग शांत हो जाइए। मम्मी जी को अपनी बात तो बोलने दीजिए। बोलिए मम्मी जी, क्या कहना चाहती हैं? कमाल, गीता जी ने परमिशन दे दिया तो हम बोलेंगे, अभी ना बता गई है क्या? आप लोगों की थिंकिंग जो है ना एकदम रॉन्ग है, रॉन्ग। सच कहते हैं। अरे दोनों भी बार का रिसाइकल बिन का आदमी आके आप लोगों को कुछ बोल जाए और आप लोग बिलीव कर लेंगे उसके ऊपर और हमको कल्प्रिट घोषित करेंगे क्या? अरे परंतु तुम बता, इतना नॉनसेंस समझ के रखा है अपनी माँ को कि वो अपनी बेटी को सेल करेगी। अरे बाहर वालों की बातों पे बिलीव करने से पहले हमको बोलने का मौका तो दो जरा। मॉम, चंपकलाल के पास कोर्ट के स्टैम्प पेपर्स हैं जिन पे आपके साइन हैं। हम वो माइंड मैन को जानते ही हम बात मानते हैं, समझे? बाकी हमें ये बात की सुराग नहीं है कि उसके दिमाग में, ब्रेन में ये आइडिया कैसे आया। प्रिंसू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तुम का नहीं जानते का कि घर में कितना सारा क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है? इसीलिए हमने थोड़ा पैसा उधार लिया। घर में कितना तंगी चल रहा है पैसे की, नहीं जानते हो का? एक तो हमको ये फुल्ली फालतू हस्बैंड मिला, न काम का न काज। जब देखो हंसते हंसते हमारा हर रोज बैंड बजाता रहता है। यूजलेस है एकदम। और भी बाकी के मेल्स है ना घर में। प्रिंसू बताओ कौन कमा रहा है? अरे सभी जानते हैं किसी की आमदनी माइनस 0 भी नहीं है। तो घर का कार मार्केट कैसे चलेगा बोलो प्रिंसू? हे माता रानी, आप ही बताइए ना। अब प्रिंसू को कुछ समझाओ कि घर चलाने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है। सच कर, हवा में नहीं चल सकता ये घर, समझेगा? हाँ, हमने उस आदमी से पैसा लिया, हम मानते हैं, लेकिन काहे लिया ये तो पूछो। ये घर का खर्चा चलाने के लिए जो स्पेंड हो गया, पैसा लिया उससे, पाउंड पेपर पे साइन करके लिया।
क्या मालूम यही हमारी निराशा कोई निशाना बना ले और हमको धमकी देने लगेगा कि अगर हमने मनी रिटर्न नहीं किया टाइम पर तो उससे शादी कर ले। हमने तो बस बात में ऐसे बात छेड़ दी थी उनके साथ। अब क्या हमारी निराशा के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा। बाकी हमको क्या पता कि बुढ़ा घुसा डाके ही आड़े वो निराशा के साथ रिश्ता जोड़ लेगा। और तुम प्रिंसू अपनी मन को इतना गलत समझ हे माता रानी, देखो जरा हमारी फैमिली को देखो। अरे हमारे ऊपर विश्वास ना करके बाहर वालों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मॉम, अरे लेकिन कहाँ प्रिंसू, अरे तुमने तो आज प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी मम पर जरा भी बिलीव नहीं है। हम जानते हैं मम्मी जी झूठ बोल रही हैं, लेकिन अगर उनकी सच्चाई सामने आएगी तो घर वालों को बहुत दुख होगा और उनकी खुशियों पर ग्रहण लगते हुए हम नहीं देख सकते। अरे मम्मी जी आप रोइए मत। अगर चंपकलाल जी को पैसे वापस देने हैं तो उन्हें पैसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग सब मिलके पैसे की व्यवस्था कर लेंगे, फिर ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना? यस यस, एकदम ही सही कह रही है। अरे हम भी तो यही कह रहे थे। देखा प्रीति, ये हमारी सारी पहाड़ियाँ। ठीक है मॉम, हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये पैसे वापस चुका देंगे। आज हमने आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया और वो इसलिए क्योंकि बहुत दिनों बाद ये परिवार खुश नजर आ रहा था और हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से इनकी खुशियों पर गम छा जाए। हमारी एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने दोबारा कभी आशा दीदी को बेचने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी करना होगा बहुत सोच समझ के करेगा मम्मी जी, क्योंकि आपके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम खड़े हैं। हमारे पृथ्वी को सवारी बना के हमको डिफीट देना चाहती है कि देखो ब्लडी हॉरर सीन। अरे पर कौनो बात अबरी कुतिया है झड़, आज इसका डे मजा ले लेने को। हमें पूरा यकीन है कि हम सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देंगे। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, हमारे होते हुए कोई हमारी बहन के साथ इस तरह अन्याय करे और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होगा। सही कह रहे हैं प्रिंस जी, हम ऐसा नहीं होने दे सकते और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अब तो तुम भी हमारे साथ हो और तुम्हारा साथ होते हुए हम सब कुछ ठीक कर लेंगे मिलकर। ये कोई कहने वाली बात है प्रिंस जी? अब हम हमेशा हमेशा के लिए साथ हैं और हमारे बीच का विश्वास हमारी नई जिंदगी की जमीन बनेगा। बस हमें सच्चे मन से एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है और फिर देखिएगा, यही भरोसा हमारी जिंदगी में आने वाले हर मुश्किल, हर दुख का सामना करने की ताकत देगा। अब देखिएगा प्रिंस जी, अगर मम्मी जी चंपकलाल से नहीं निपट पाई तो उसका इंतजाम हम करेंगे। कुछ भी करके
हमें आशा दीदी को इस अंधेरी खाई में गिरने से बचाना होगा। इस घर की बहू होने के नाते इस घर की हर प्रॉब्लम को फेस करना होगा और हमें अपनी ननंद की जिंदगी के लिए ये धर्मयुद्ध लड़ना ही होगा। पता नहीं कहाँ रह गए आज वो। इतनी देर तो कभी नहीं लगाते थे और कहे भी हैं तो बिना बताए। थे आप ये क्या हाल बनाया आपने? एक फोन नहीं कर सकते थे क्या? चलिए अंदर चलिए। एंटर नहीं करना हमारे होम में। कहा के तुम अभी होम का कुत्ता नहीं है, तो बाहर जैसा स्ट्रीट डॉग होता है ना, बाहर का कुत्ता हो गया है। वहीं जाके अपनी जबान लपलपा। चल निकल यहाँ से। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? उन्हें अंदर तो आने दीजिए। एकदम नहीं आने देंगे। अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम्हारी गीता भाभी है ना जिसको तुम पूछती हो, उसको बदनाम करने में पूरी तरह से इन्वॉल्व था वो विनोद के साथ। बहुत हो गई खेल, अब छोड़िए। आप हमारी पालनहार, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी छत्र छाया में ले लीजिए सासू। अरे कुत्ता, कमीना, हरामी, जो बोलना चाहते हैं बोलिए, कोई फर्क नहीं, पर हमें घर से मत निकालिए। हम यही रहना चाहते हैं आपके साथ में। दूर खुजली वाला कुत्ता कहीं का, खुद तो बीमार है, हमको भी बीमार करेगा, पूरी फैमिली को भी बीमार करेगा। मम्मी जो होना था वो हो गया। वो इतना माफी मांग रहे हैं तो प्लीज उन्हें अंदर आने दीजिए। वो कहाँ जाएंगे? इतना में है कौन इनका? कहीं का भी जा, बाहर में जा, हमको कहा। हमें समझने की कोशिश कीजिए, आखिर वो इस घर के दामाद हैं। दामाद नहीं, घर का सबसे बड़ा दाग है, दाग। And I don't dare attack between a दामाद and सास, समझी? तुम कहा? अरे सासू, आने क्यों? कहीं का? चल निकल। खुद को बचाने के चक्कर में हमें फंसाई थी। देखेंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं। अपनी बेटी आशा की शादी हमारे भाई चंपकलाल के साथ तय कर दी है। यूरोप के कागज में पैसा देने से पहले तुहरे साइन दे दे रहा है। अब तू आशा से हमरे शादी नहीं करेगी तो 420 के केस में पूरा परिवार को हम पटना जेल के पर्यटन करवाएंगे। पड़ी रही हम हमेशा के लिए, यहाँ से निकलना नहीं, समझी का? अरे जो हमारी बहुरिया को बदनाम करेगा उसे हमेशा होल नाइट के लिए भूल जाओ, समझी का? वो कभी नहीं आ पाएगा तुम्हारा पति यहाँ पर। हम अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं भाभी। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आप परेशान मत होइए नीलम दीदी, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, अगर भाभी ने जीजू को माफ भी कर दिए तो आपको क्या लगता है मम्मी उन्हें अंदर आने देगी? मम्मी ने तो हमें बेच दिया है, वो भी एक बूढ़े के हाथों। वो तो अच्छा है कि काम्या का ससुराल बहुत अच्छा है।
ना, मम्मी ने तो अपने फायदे के लिए काम्या का भी इस्तेमाल किया। किस्मत से काम्या तो बच गई, लेकिन हम दोनों फंस गए दीदी, हम दोनों फंस गए। भाभी, हम तीनों बेटियां मम्मी के हाथों की कठपुतलियां हैं। जैसा वो चाहेंगी हमें नचाएंगी, और हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। बस आशा दीदी, आप लोग नहीं रोएंगे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और अब देखना सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ वैसा होगा जैसा आप लोग चाहते हैं। तो प्रिंस जी भी हमारे साथ है ना, आप बस हम पर भरोसा रखिए। आशा दीदी, जब तक हमारी जान में जान है, हम आपकी शादी चंपक लाल से नहीं होने देंगे। नीलम दीदी, बसंत जी को घर लाने की जिम्मेदारी अब हमारी। हम आप दोनों से वादा करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे उठिए, घर नहीं जाना है कहाँ? अरे बाबू साहब उठिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है? उठिए और बिल का पैसा दीजिए और घर जाइए। बिल? हाँ बिल। कौन सा बिल? अरे 400 रुपया का बिल। 2 आदमी के बराबर पसर के पड़े हैं और दबा के खाए हैं, उसका बिल। तू पैसा पैसा करती है। देते हैं, बिल देते हैं। कल निकल नहीं है। अरे कहाँ गया वो चश्मे वाले गांधी जी का करारा नोट? यहाँ तो जगह ही नहीं है ससुरी। अरे बाप रे, यहाँ भी नहीं है ससुर। लगता है कोई चोरी कर लिया है भाई। नहीं है पैसे। अरे मालिक, मालिक? अरे हटो। अरे जिससे लिए हैं उसका आज तक नहीं दिए हैं, लेकिन आपका जरूर देंगे, कसम खा के कहते हैं। कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं हम। अरे भाग के जाएगा कहाँ? भागने देंगे तब ना। पकड़ लो इसे। अरे छोड़िए। अरे जाएंगे तो लेकर आएंगे ना पैसा। देंगे 10 हाथ घुमा के खोपड़िया सही स्थान पे आ जाएगी। अरे कहाँ लेके जा? अरे क्या कर दिया रे? बैठने लायक नहीं छोड़े ससुर के नाती। अरे वाह। भाई वाह, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और हमें अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। जरा हमसे भी तो पूछिए, इतने दिन तुमसे दूर रह के हमने कैसा महसूस किया। क्या हुआ गीता, तुम ऐसे स्टैचू जैसे क्यों खड़ी हो? क्या बात है? अच्छा आओ बैठो इधर। अब बताओ क्या परेशानी है? कुछ भी तो ठीक नहीं है प्रिंस जी। हम आशा दीदी और नीलम दीदी की ऐसी हालत और नहीं देख सकते। जो भी कुछ आज आशा दीदी के साथ हुआ, उससे वो बहुत दुखी। और नीलम दीदी संची की वजह से। हम जानते हैं बसंत जी ने जो भी हमारे साथ किया वो गलत किया, लेकिन इसमें नीलम दीदी की तो कोई गलती नहीं है ना। उन्हें क्यों सजा मिल रही है? हमें उनके लिए कुछ करना होगा। नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बस हमसे वादा करें कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप हमारा साथ जरूर देंगे। हम दोनों
दोनों के चेहरे पे एक बार फिर से वही खुशी और मुस्कुराहट देखना चाहता है।